बड़ी पुरानी कहावत है, अंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। बिलावल भुट्टो सड़क छाप बना तो बना, अब पाकिस्तान की तरफ से परमाणु धमकी मिली है भारत को। जानेंगे इस बार किसने ये धमकी दी है। इधर ये लोग धमकी ही दे रहे थे और उधर पीओके में बांग्लादेश घुस गया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के सारे मंत्री ना पगला गए हैं और पगलाने का कारण ये है कि दिया जब बुझता है तो बहुत फड़फड़ाता है, वही हाल है। पीएम मोदी पर भद्दी टिप्पणी करने वाला बिलावल का अगर इतिहास उलट कर देखेंगे ना तो बिलावल और ये जो रब्बानी है, हीना रब्बानी, इसके बहुत सारे किस्से निकल कर सामने आएंगे। हीना रब्बानी खार और बिलावल भुट्टो के बीच में उम्र का अंतर है 11-12 साल का। और इनके बारे में कुछ ऐसे रंगीन किस्से आए थे वो भी राष्ट्रपति भवन से निकलकर जो बांग्लादेशी अखबार की हेडलाइन बन गए थे। अब बिलावल के पिता जरदारी को लगा कि मेरे बेटे का राजनीतिक कैरियर तो गया और उसने सारे मामले में लीपापोती की थी। खैर चलो, इनके लेवल को क्या गिनाना। कुछ दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था जैसे कुरैशी और एक जो वो गृह मंत्री था शेख राशिद, यही दोनों बड़े मजाकिया थे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे जोकरों की भर्ती हो गई है। शेख राशिद जैसे मिनिस्टर उस लेवल में आते थे जिन्होंने एक नए शब्द की खोज की थी कि हमारे पास पाव भर के परमाणु बम है और वो परमाणु बम हम छोड़ देंगे भारत के ऊपर। लेकिन शेख रशीद की फीमेल वर्जन भी है। ये है पाकिस्तान सरकार में मंत्री साजिया मर्री। अचानक से ये उलूल जुलूल बकने लगी है। अब उलूल जुलूल क्यों ना बके। कहा जाता है साजिया मर्री बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नेता है और उन्हें मंत्री बनाया भी है बिलावल भुट्टो ने। और कमाल की बात है, इन्हें पोजीशन क्या मिला है, गरीबी उन्मूलन मंत्री का। इसका काम है कि जो गरीब है पाकिस्तान में उसकी मदद करना। लेकिन आजकल ये अपना काम छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ज्ञान दे रही है। साजिया ये कह रही है कि भारत मुसलमान पर अत्याचार करता है, मुसलमानों को हक नहीं दिया जाता है। तो फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में तो सुनने को मिला जो अहमदिया मुसलमान हैं उनके कब्र पे जाकर उन्हें कब्र में भी चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है। उनके साथ लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। बाकी अल्पसंख्यकों की तो छोड़ दीजिए, जो हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, उनकी तो छोड़ दीजिए, ये तो खुद मुसलमानों के भी सगे नहीं है। पर अब ये मैडम उसके बाद कुछ और आगे निकल कर ये मैडम कह रही है कि अगर भारत ये सोचता है कि वो हमें डरा सकता है तो हम डरेंगे नहीं। पाकिस्तान ने खामोश बैठने के लिए परमाणु बम नहीं बनाया है। इन्होंने कहा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर किसी भी तरह की कार्रवाई की गई तो उसका जवाब देना हमारा मुल्क जानता है। साजिया ने आगे कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के जवाब में दूसरा गाल आगे कर दे। पाकिस्तान को अगर थप्पड़ पड़ेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब भी थप्पड़ से ही देगा। दरअसल साजिया मर्री बिलावल भुट्टो के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कहा कि हम भारत के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान में जो मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके खिलाफ हमारी शिकायत है। उन्होंने कहा कि आप बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे और पाकिस्तान चुपचाप सुनता रहेगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। साजिया ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सुधर जाओ, बिलावल भुट्टो के पुतले जलाने की धमकी दे रहे हो जबकि तुम्हारे तो खुद के पुतले हिंदुस्तान में जल रहे हैं। साजिया मर्री ने मोदी सरकार को धमकाते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार लड़ेगी तो फिर वो जवाब सुनेगी। हमको जो न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा मिला है वो खामोश रहने के लिए नहीं मिला है। पाकिस्तान जवाब देना भी जानता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत का कोई भी मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के बिना पर इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के साथ इस तरह की हरकत कर रहा है और पाकिस्तान जैसे देश के लिए उल जलूल बक सकता है तो इसकी अति है। उन्होंने कहा पाकिस्तान अमन पसंद है, किसी भी देश से जंग नहीं चाहता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के सारे मंत्री अब बिलबिला रहे हैं और पगला रहे हैं। क्यों पगला रहे हैं? तो पगलाने की वजह यह है कि पाकिस्तान डूब रहा है और इस डूबते हुए सिचुएशन में पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं है। बिलावल भुट्टो की माँ जब बेनजीर भुट्टो एक भाषण दे रही थी, उस रैली में
कोई उस तरीके का जोश नहीं दिख रहा था। तब बेनजीर भुट्टो ने कश्मीर कार्ड खेल दिया था और कश्मीर को लेकर बहुत ही हिंसा वाले बयान दिए थे। काटने मारने के लिए उकसाने तक की बात कह दी थी। तब उस रैली में फिर से पाकिस्तानी लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे, जोश आ गया था। तो पाकिस्तान की जनता को भारत के नाम का चूरन चटाकर ये सत्ता पर बैठते हैं, ये बात तो सच है। अब इन्हें अपनी ही सत्ता बचानी मुश्किल हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं खराब। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, इनके मंत्री पगला रहे थे, तो वहीं पीओके में एक और बड़ा खेल हो गया। पीओके में समस्याएं बढ़ रही है और पीओके आजाद होना चाहता है, ये चीज साफ साफ दिख रहा है। पीओके को लेकर भारत की तरफ से भी कई सारे बयान दिए गए हैं, ये भी चीज दिख रही है। वहीं कश्मीर में भारत और इजराइल साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, ये भी तय है। 16 दिसंबर का जो डेट है उसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता है, जब पाकिस्तान टुकड़ों में बटा और बांग्लादेश अलग हुआ। ये एक ऐसे जख्म की तरह है पाकिस्तान के ऊपर जिसे बिल्कुल भी भूल नहीं सकता है। और अब पीओके में उसी तरीके के हालात बन रहे हैं। पीओके में प्रदर्शन हो रहा है और स्थितियां संभाल पाना अब बस में नहीं रह गया है पाकिस्तानी सरकार के लिए। और हाल फिलहाल में प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पर इस बार जो हुआ है ना, इस बार बिल्कुल समझ में आ गया होगा पाकिस्तान को कि होने क्या वाला है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कई इलाके में बांग्लादेश की आजादी को चिन्हित करने के लिए प्रदर्शन किया जाने लगा। मजे की बात यह है कि 16 दिसंबर जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, उस दिन ये प्रदर्शन और भी ज्यादा देखने को मिले। हाल के महीनों में पीओके में लगातार पाकिस्तान विरोधी और सेना विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, अशांति छा रही है। ऊपर से पीओके के नेता तनवीर इलियास का अपमान शहबाज शरीफ ने किया और उनके मॉल को भी बैन कर दिया, जिसके बाद बवाल और भी ज्यादा बढ़ चुका है। पीओके में अब बांग्लादेश वाली भावना उठनी शुरू हो गई है और यहाँ तो अब खुलेआम तौर पर लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं, भारत से मदद की मांग कर रहे हैं। इस तरीके से अब बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम को पीओके में हवा मिल रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।